जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा में 24वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है या चैनल पे माघ मास कथा के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहां से पिछले अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। महर्षि लोमश जी बोले कि हे द्विजोत्तम, उस समय यमपुरी में उस राजा को दुख जो प्राप्त भया सो सुनो। वह राजा दारुण दुख से दुखी होने से, कभी मूर्छित होकर कभी चैतन्य होने पर अपने चित्त में संतोष करता हुआ प्रथम तो वह तामीस से भयावह नरक में गया, फिर अंध तामीस, कालसूत्र, अति उग्र महारौरव, अति घोर तापन और संप्रतापन नाम के घोर नरकों में गया। तब अशीपत्र, वनकलोल, कुड़मल और पूत मृतिका नाम के नरकों में गिरा। लोह शंकु मार्ग में शालमली नदी में फिर महाभयंकर दुर्दशा दुर्गम मार्ग में पड़ा। भगवान विष्णु का द्वेष मात्र करने से वह 21 युग तक भयंकर नरकों में यातना पूर्ण दारुण दुख भोगता रहा। यमराज की समस्त यातनाओं को भोगकर वह राजा नरक से निकला और हिमालय पर्वत पर एक बहुत बड़ा विशालकाय पिशाच हुआ। वहां उसे जंगल में, जहाँ की भोजन और जल भी दिखाई नहीं देता था, सब दिशाओं में घूमता हुआ सत्फल देने वाले प्लक्ष प्रसवन नाम के जंगल में पहुंचा। वहां बहेड़े के पेड़ की छाया का आश्रय लेकर वह अति दुखित होकर बारंबार जोर जोर से मैं मरा चिल्लाते हुए कहने लगा कि भूख प्यास से व्याकुल इस दुख से मेरा कौन निस्तार करेगा। लोमश जी बोले, इस प्रकार देवदूती ब्राह्मण जो वेद पाठ कर रहे थे, करुणा भरे इस रुदन को सुनकर उन्होंने वहां आकर पिशाच को देखा, जिसका चेहरा विकराल, लाल लाल डरावनी आंखें, शरीर दुबला था, काले काले बाल ऊपर खड़े थे, शरीर काला था। वह दूसरा यमदूत सा दिखाई पड़ता था, जिसकी जिह्वा हिल रही थी। लंबे लंबे ओठ थे और लंबी लंबी जांघें नाड़ियों से चिपकी थी। लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, धसी हुई आंख तथा सूखी ठहरी वाले उस पिशाच को देखकर आश्चर्य में आकर वेद पाठी मुनि ने पूछा कि ऐसी डरावनी आकृति वाले तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी ऐसी अवस्था क्यों हुई? मैं तुम्हारा क्या उपकार कर सकता हूँ? यहाँ मेरे आश्रम में आ जाने पर प्राणी दुखी नहीं रहते, वरन आनंद ही आनंद करते हैं। हे भद्र, तुम जल्दी से कहो कि तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है। इस प्रीति युक्त वाक्य को सुनकर पिशाच ने रोना बंद कर दीनता से कहा कि हे द्विजनाथ, मुझे किसी बड़े पुण्य से आपके दर्शन हुए हैं। वह अपने पहले जन्म के वृतांत को कहने लगा। प्रेत बोला, विष्णु भगवान से द्वेष करने के कारण मेरी ऐसी दुर्गति हुई है। हे ब्राह्मण, जिस हरि का नाम प्राण निकलते समय लेने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है, हे द्विज, उस भगवान से जो प्राणियों का अंतरात्मा तथा उनका पालन करता है, तीनों लोकों में धर्म और पुण्य को देने वाला है, जिसकी ब्राह्मण लोग तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि सब देवता, सनकादिक तथा योगी जन जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य और अंत रहित विश्व का विधाता है, सनातन है, अनादि है, उसी से मैंने बैर किया। जो मेरे पहले जन्म के पुण्य थे, सब विष्णु द्वेष रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का अंत हो जाए तो मैं इससे मुक्त होकर मैं शिवाय नारायण के अन्य किसी देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान का द्वेष करने से मैंने नरक में कठिन से कठिन दुख बहुत काल तक भोगे हैं और नरक से निकलकर मैं पिशाच योनि में आया हूँ। इस समय किस कर्म के फल से आपके निवास आ पहुँचा, मैं यह नहीं जान सका।
यहाँ पर आपके दर्शन पाने से मेरा दुख रूपी अंधकार का नाश हो गया है। अब कोई उचित कर्म कहिए जिससे पिशाच योनि का नाश होवे। देवदूती जी बोले, अरे यह जो मायासुर, असुर तथा मनुष्य सबकी स्मृति को मोहित करती है, जिससे देवताओं में भी धर्म का नाश करने वाला द्वेष पैदा हो जाता है। चारों वर्ण वाले को श्रुति, स्मृति तथा सदाचार से हितकारी कर्म ही करना चाहिए और सदा भक्ति से भगवान का भजन करना उचित है। वेद से विरुद्ध शास्त्रों में कहे हुए कर्म को छोड़ देना चाहिए। अपनी बुद्धि से रचे हुए शास्त्रों से ठगे लोग मूढ़ों को ठगते हैं। कल्याण के पथ को नष्ट करके परलोक के पथ का भी नाश कर देते हैं। जैसे द्रविड़ का राजा विष्णु भगवान से विमुख होने पर नरक में गया था। ऋषि लोमस जी बोले, ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग पर चलने के लिए वचन कहा कि हे भद्र, माघ मास का ध्यान धारण करके तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो। वहाँ पर तुम पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा पाकर पिशाच योनि से निसंदेह ही मुक्त हो जाओगे और वहाँ पर स्नान, तप, दान करने से स्वर्ग मिलता है। यह सनातनी श्रुति है। इससे बढ़कर दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं एवं उपाय भी नहीं है। संसार में यह स्वर्ग तथा मोक्ष का खुला हुआ द्वार है, जिसके जल से एक कण का स्पर्श करने से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया था। ऋषि का ऐसा वचन सुनकर पिशाच के मन में बड़ी शांति उत्पन्न हुई। मानो दुख से वह छूट गया। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक मुनि से पूछा। इस प्रकार से पद्म पुराण के अंतर्गत माघ मास महात्म्य कथा में 24वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसके आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में सुनेंगे। इसी प्रकार से कथा को सुनने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।